सीबीएसई के एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुके हैं। आज आपका क्लास 12 का मैथमेटिक्स का भी एग्जामिनेशन था। डिस्कस करने वाले हैं कि आप सभी बच्चों को क्यों अच्छे मार्क्स मिलने वाले। जो बच्चे डर रहे हैं कि भैया मैं फेल हो जाऊंगा, मैं टॉपर हूं, मेरे नंबर कम आ रहे हैं, हर बच्चों के बारे में, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो मीडियोकर हो, चाहे फेल हो रहा, तीनों बच्चों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान सुनिएगा। ये सारी चीजें हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से भी बता रहे हैं। इस बार जो अपनी मॉडरेशन पॉलिसी है उसके तहत जो चीजें होने वाली, जो चीजें लागू हुई हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाएगा चैनल आपकी पूरी हेल्प करेगा टिल रिजल्ट तक। साथ ही में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। जितनी भी नोटिस आती है रिगार्डिंग सीबीएसई आपको सबसे पहले डाल दी जाती है, जो भी चीजें रिगार्डिंग सीबीएसई आपको मिलती जाएंगी। आइए डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे कॉपी चेकिंग कैसे होती है, तो पूरा डिटेल में प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं। आपका पहला स्टेप मार्किंग जो कि आपके एचएसबी डिस्कस करने वाले हैं। स्टेप मार्किंग जैसे आपके इंग्लिश वगैरह एग्जामिनेशन हो गया, मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन हो गया, तो इंग्लिश वगैरह में जैसे आपने अगर लिख के आया है, एप्लीकेशन लिख के आया है, नोटिस लिख के आया, कुछ भी लिख के आया है जो आपके राइटिंग सेक्शन में होगा, तो उसका अगर मान लीजिए अंदर कंटेंट गलत भी रॉन्ग भी रहेगा, तब भी आपको फॉर्मेट का आपको 1 नंबर मिलना ही है आपको, और आधा 1 नंबर आपको कंटेंट आइडिया का मिल जाएगा। मान चलिए अगर गलत हो आपको पूरा नंबर नहीं कटेगा, कुछ ना कुछ नंबर आपको मिलने वाले। जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स है, हाँ, बात करें वो आपको 6 मार्क्स का सवाल है, कितने मार्क्स का सवाल है? हाँ, अगर आपको आखिरी में आंसर नहीं है तो ऐसा नहीं पूरा मार्क्स आपका काट दिया जाएगा। उसमें कम से कम 6 नंबर क्वेश्चन में आपको 3 से 4 नंबर में आपको मिल जाएगा, अगर आखिरी में केवल कैलकुलेशन आपकी रॉन्ग है तो। एंड इसके अलावा जो बच्चे बात करें, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, मान लें एसएसटी है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो जितने भी बच्चे हैं अगर आपने उसके अकॉर्डिंग चीजें लिख के आई हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप फेल हो रहे होगे तो आपको जो क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी सही नहीं है, फॉर एग्जांपल उसमें आपने थोड़ा सा भी उसका मैचिंग लिखा हुआ है, तो आपको नंबर मिलेंगे। एंड ग्रेस मार्क्स से आप चीजें पास होते हैं बच्चे। और खासकर जो बच्चे फिजिक्स वाले हैं, अगर उनके नंबर 15 भी आ रहे हैं, 16 भी आ रहे हैं एक्चुअल, तो उनको पास करके अप्रॉक्स 23 प्लस तो कर ही जाए, क्योंकि हमारे बच्चे पास हो जाएं आराम से। जैसे एग्जांपल इंग्लिश ले लीजिए, आपसे यहाँ पे डायरेक्ट इंग्लिश में जैसे आपने क्वेश्चन वगैरह है लिटरेचर में, अगर आपने समरी इसका लिख के आए हैं तो ये नहीं आपको पूरा आधा नंबर कुछ ऐसे रिलेटेड आप लिख के आए तो आपको नंबर मिल जाएगा। ऐसे बात सही है, गारंटी है। अगला बात करें जो मेन आपका यूनिट, यूनिट बेसिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स एग्जांपल सही यूनिट आपका सही किया, यूनिट पीछे जैसे उसमें ये टॉपर को नहीं होता जो 80 प्लस पा रहे हैं, मीटर पर सेकंड हो गया लिख दिया आपने, तो इसका आपका आधा मार्क्स मिल जाएगा, समझ रहे हो? मिल जाएगा। जो टॉपर होंगे उनका कट सकता है, लेकिन जो फेल हो रहा है मीडियोकर बच्चा है, जैसे आपका 18 आंसर है तो 18 आप लिख दिए, ऐसा नहीं मीटर पर सेकंड का लिखना भूल गए इसका नंबर आपको आधा मिल जाएगा, अगर भूल भी गए इन केस तो। जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में कोई न्यूमेरिकल आया, आप उसका मॉलिक्यूलर वेट लिख दिए हो, उसका एटॉमिक वेट लिख दिए हो, कुछ चीजें लिख दी हो, तो आपको आधा मार्क्स 6 मार्क्स से अगर पास हो रहे हो तो आपको आराम से कर दिया, गारंटी वाली बात है। और मेन चीज मैंने अपने स्ट्रेटजी में बताया, राइटिंग सेक्शन हो, जैसे आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से प्रेजेंट किए, सब कुछ आप उसको अच्छे से लिखे हैं, बस आपकी राइटिंग आपको हल्का फुल्का गलत है, मतलब ज्यादा कटिंग पटिंग नहीं की है, गलत है क्वेश्चन, तब भी उसमें आपको नंबर मिल जाएगा, कुछ नंबर मिल जाएगा। हाईलाइट किया हुआ है, मेन पॉइंट्स हो गया, की पॉइंट्स को अंडरलाइन वगैरह किया है, गैपिंग करके अच्छा कॉपी प्रेजेंट किया, तो आपको उसमें नंबर मिल जाएगा। तो कहने का मेरा बेसिकली यही मतलब है कि बच्चे घबराइए नहीं पास होने से, पास तो आप हो ही जाएंगे, फिजिक्स हो चाहे जो भी पेपर, केमिस्ट्री, बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बोले मेरा केमिस्ट्री भी अच्छा नहीं गया, अगर आप ये चीज ऐसा किए तो आप पास गारंटी हो जाओगे, सीबीएसई में जल्दी कोई फेल नहीं होता है। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा आप किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर आपको कुछ जानना है हमसे कि भैया ऐसी चीजें हुई थी, हमारे टाइम में जो हमारा पेपर आया था मैथमेटिक्स का पेपर आपका मीडियम आया था, फिजिक्स बहुत टफ आया था, एंड फिजिक्स में हमारे क्लास में कोई भी फेल नहीं हुआ था, सबको पास कर दिया, मतलब पास से 23 मार्क्स था आपका, 25 26 28 आपको मिला था। जो बच्चे टॉपर थे जिनके 85 86 आ रहे थे उनके 95 90 प्लस मार्क्स आए थे। तो आप क्या एक्सपेक्ट करना है इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। एंड जो हमारे और आइडिया मतलब कहने का मतलब जो हमने पहले अपने पास एक्सपीरियंस शेयर किए हुए हैं वो आपको हम और शेयर करते चलेंगे। जो भी आपकी चीजें इस वीडियो में जरूर कमेंट कीजिएगा, आप क्या चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, कहीं कुछ डाउट होगा इस वीडियो में जरूर कमेंट करके बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।